हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड। आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है, ऐसा आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा जो आपको अचंभित करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है, क्या अच्छा परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा जो आपको अचंभित करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, न्यू बिगनिंग गाइस। बहुत अच्छी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। मतलब एक विश फुलफिलमेंट के साथ आपकी मनोकामना के पूरा होने के साथ ही साथ एक नई शुरुआत, बहुत अच्छी नई शुरुआत हो रही है गाइस। ये देखो, ये आपकी बहुत सारी परेशानियों को खत्म करेगी। अब इसका सेंस क्या है, या मैंने ये क्यों कहा कि ये आपकी बहुत सारी परेशानियों को खत्म करेगी। यहाँ पर अंधेरा अंधेरा सा नजर आना, इवन फिनेंशियल मैटर को लेकर भी परेशानी, वहां पर भी दिक्कतों का सामना करना, वहां पर भी सुलझान समझ में नहीं आना, है ना। फिनेंशियल मैटर को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर भी कहीं ना कहीं हानि आपको फील हो रही है, हानि हो रही है, या ग्रोथ नहीं दिखना। ये मामले भी, और कहीं ना कहीं कोई और मामला भी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि इसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। तो ये कहा जा रहा है कि इस प्रॉब्लम का, इस अंधकार का दूर होना और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाना। यहाँ पर खूब सारे स्टार की एनर्जी, और स्टार की एनर्जी जो है वो हमेशा एक ही बात के बारे में कहती है। वो कहती है आपकी इच्छा का पूरा होना, आपकी मनोकामना का पूरा होना। न्यू बिगनिंग आपकी कामना का पूर्ण होने के साथ ही साथ हो रही है। साथ में कुछ ऐसा विशेष कार्य करने जा रहे हो जिससे आपको बहुत अप्रिशिएशन मिले, जिससे आपकी पहचान बने। कोई ऐसे कार्य की शुरुआत आप कर दो जहां पर आपको लगे कि बस आपने एक ट्राई करा है, एक कोशिश करी है आपकी, लेकिन वो कोशिश इतनी सफल रहे आपकी कि आपकी लाइफ को बदलने में काम आ जाए। यहाँ पर कुछ ही समय में आपका थोड़ा सा एक साहस रखकर उठाया गया कदम जो है ना, वो बहुत अच्छा फलते हुए नजर आ रहा है। वो आपकी लाइफ को बदलने वाला है। ये ऐसा एक्शन आप लेने जा रहे हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए कि जिसको लेकर आप आइडियल बनोगे, और एक कहता ना कि लोगों को अपनी स्टोरी के बारे में बताओगे कि आपके दिमाग में ये आइडिया आया, आपने ट्राई करा, और ये आपकी कोशिश जो है सफल हो गई, और वहां से आपकी जिंदगी बदल गई। आपकी जिंदगी को बदलने वाला टर्न एक न्यू बिगनिंग के रूप में आ रहा है गाइस, जहां पर एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो किसी काम को लेकर जो आपका फ्यूचर बना रहा है गाइस। एक नींव का पत्थर बनने के लिए ना ये आइडिया आपका काफी इनफ है ना। जहां पर सपोर्ट मिलना, इवन खुद का सपोर्ट सबसे ज्यादा। कोई ऐसे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हो जहां पर आपकी रुचि है, जहां पर आपका दिल, दिमाग, आत्मा पूरी तरीके से शिद्दत देते हैं। यही कह रही हूँ गाइस कि अभी के समय का सदुपयोग कर लेना। अगर अभी के समय में आप अपने करियर पर जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितनी मेहनत दोगे ना, 3-4 साल के दरमियान में आपकी पूरी लाइफ की मेहनत के बराबर होगा ये समय। ये इतना फलदायी रहने वाला है। आपकी मेहनत कहीं पर भी खाली नहीं जाएगी। इवन संघर्ष कम से कम देखने को मिलेंगे इस समय में आपको। एक होता ना कि संघर्ष बहुत ज्यादा दे और परिणाम कम मिलना, लेकिन यहाँ पर किस्मत का साथ कहा जा रहा है। यहाँ पर एक बहाना क्रिएट किया जा रहा है कि बेटा बस आप मेहनत करो, है ना। और आप अगर मेहनत करने के साथ साथ अपनी शिद्दत देते हो तो डेफिनेटली ये बनता है आपके लिए सक्सेस, क्योंकि भाग्य का साथ भी है और समय भी अच्छा चल रहा है, जहां पर सदुपयोग करना आपके लिए बहुत फलदायी रहता है। यानी हम कहते हैं ना कि गोल्डन टाइम लाइफ का चलना। गोल्डन टाइम चलने का मतलब क्या है कि किस्मत का पलड़ा भारी होना, जहां पर संघर्ष कम से कम देखने को मिले, जहां पर अगर संघर्ष बन भी जाए ना तो किसी न किसी का सपोर्ट हमें मिल जाता है। तो दो लोग मिलकर जो काम करते हैं ना, उस तरीके से हमारी किस्मत चलती है कि हमारी मेहनत और हमारी किस्मत
दोनों मिलकर सफलता को लेकर आती है, जो 100% तय होती है। ये होता है गोल्डन टाइम। लेकिन वहां पर भी क्या होता है, हमें समय का सदुपयोग करना होता है। हम सोच कर बैठ जाए हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है, होना होता होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, मेरे भाग्य कर देगा। भाग्य कुछ नहीं करता। भाग्य में लिखा हुआ हो, लेकिन अगर आप कर्म ही ना करो तो कुछ भी नहीं हो सकता। कर्म सबसे ऊपर है। कर्म भाग्य में जो ना लिखा हुआ होता है ना, वो भी ला कर दे देता है। और कर्म अगर कोई इंसान ना करे, अकर्मणीय बन जाए, लिखा हुआ भी कुछ भी काम का नहीं रहता। मिल भी जाए तो कोई काम का नहीं रहता, है ना। वो ही बात है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है न्यू बिगनिंग हो रही है, जो आपकी लाइफ को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी गाइस। ये अनएक्सपेक्टेड होगा सच में। जैसे एक होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो या कोई आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बैठे बैठे बात करते करते बात ही बात में कोई आइडिया आप तक पहुंच जाए। ये वो कि आपका फोकस जाए उस बात पर, हाँ मैं ट्राई करके देखूँ क्या एक बार, और वो बात हो जाए आपकी लाइफ को बदलने वाली। बहुत अच्छी चीजें होने जा रही है गाइस। अब मैं देख रही हूँ न्यू बिगनिंग को लेकर, और यहाँ पर इसके साथ कि भाई न्यू बिगनिंग के साथ मिरेकल, इसको भी कनेक्ट कर दो, इसको भी जोड़ दो, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है। अगर किसी इंसान को लाइफ टाइम का संघर्ष ना देकर, कई सालों तक का संघर्ष ना देकर, अगर 3-4 साल में मेहनत करके अपनी लाइफ को बदलने का मौका मिले, तो ये गोल्डन टाइम कहना भी कम है, ये ग्रेट फॉर्चून है। मतलब इसके इसे क्या कह सकते हो आप, है ना। ये उस बात के बारे में कहता है जहां पर ये चीजें सेंटर में आती है। न्यू बिगनिंग ये ना केवल थोड़े दिन के लिए होती है या कुछ महीनों के लिए होती है या साल भर तक के लिए होती है। ये न्यू बिगनिंग ऐसी होती है, ये एक ऐसे नए चैप्टर की शुरुआत करती है जिसका प्रभाव लाइफ टाइम पर देखने को मिलता है आपको। इसका प्रभाव आपकी लाइफ के हर एक हिस्से में देखने को मिलता है कि आप परिवार में रेस्पेक्ट प्राप्त करते हो, आप परिवार के दायित्वों का निर्वाह अच्छे से करते हो, तालमेल आपके परिवार के साथ अच्छे जाते हैं, वहां से आपको इज्जत मान सम्मान मिलना, है ना, सपोर्ट का मिलना, इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे करके तकलीफें खत्म होने के बारे में कहा जा रहा है ना। केवल कैरियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर भी किसी प्रकार के मतभेद है, प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पर भी आपके समय का और आपके भाग्य का साथ देना, जहां पर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। ओके, सक्सेस। ये देखो कहा ना कि ग्रोथ का मिलना लिखा हुआ है। ग्रोथ पर से जो अंधकार था ना, वो अंधकार दूर हो रहा है गाइस। अब आपकी बुद्धि जो है ना, ये बड़ी शार्प तरीके से काम करेगी ग्रोथ को पाने के लिए, और आपको आइडिया भी अच्छा मिलेगा। मतलब आपके दिमाग का, आपकी ऊर्जा का भी सपोर्ट, आपके भविष्य को सुधारने के लिए, और लोगों का भी सपोर्ट, आपके मित्रों से ना आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड्स से, दोस्तों से ना आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है गाइस। परेशान मत होना। सच में ये समय ऐसा है जब आपको वाकई में अबंडेंस लेकर लाकर देगा, क्योंकि समय समय पर ना आपके लिए ब्रेक थ्रू के पॉइंट बनेंगे, जंप कराने वाले सत्य। आपकी लाइफ को जंप कराओ। कहा ना 3-4 साल में आपकी लाइफ बदल जाएगी गाइस। सच में, आप मानो ना मानो, ये आज की रीडिंग कुछ महीनों तक के लिए नहीं है, या कुछ दिनों तक के लिए नहीं है कि इतने दिनों में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या लाइफ परिवर्तित होगी। ये एक होता ना कि बीजारोपण करता है किसी खुशी के लिए, किसी लाइफ की फेटेड चीज़ों के लिए, या आपके कर्मों के निर्धारण करने के लिए ना, कुछ चीज़ों के बीजारोपण कर रहा है, जिसका परिणाम जो है 3-4 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एक बात कहूँगा, इस इतना मुझे पक्का लग रहा है, ये 2025 का समय जो है ना, ये आपको, आपकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जैसे एक होता है कि बार बार आपके साथ एक सिचुएशन चल रही थी ना, हैंग हो जाना, जैसे तनाव बहुत रहा है आपको, तो जिसकी वजह से हैंग हो जाना, अ, जैसे चीज़ों को समझने में कभी कभी टाइम लगता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये हमेशा से आपके साथ रहा होगा, स्टार्टिंग से आपकी बुद्धि का प्रभाव, विजडम का प्रभाव आपने देखा है। लेकिन तनाव बहुत ज़्यादा कोई इंसान सहता ना, तब क्या होता है कि थोड़ा, भले कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, मेंटली कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं। थोड़ा बहुत आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन में गए हो गाइस, चाहे मानो ना मानो, इसका सामना आपने किया है। अकेले रहना पसंद करना, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, खुद के फैसले पर डाउट होना,
दुविधा में ज़्यादा रहना, छोटी छोटी बातों पर ना इनसिक्योरिटी फील होना, दिल धड़कना, ऐसी चीज़ें आपने फेस कर ली है गाइस। और एक हद पार होने के बाद में क्या होता है, जब इंसान को लगता है ना किसी की हेल्प काम नहीं करेगी, वो खुद की हेल्प खुद करने लगते हैं। जब समय अच्छा चलने वाला होता है ना, और जब किसी इंसान के फेवर कोई चीज़ लिखी हुई होती है, जहाँ पर एक संजोग बनाया जाता है, एक बहाना क्रिएट किया जाता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी आए, संजोग भी बना हुआ है, ये बच्चा डिप्रेशन में भी है, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक मौका देते हैं कि क्या ये बच्चा इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करता है, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपने उस जोन से बाहर आने की कोशिश करता है क्या। कुछ लोग करते हैं, और करते हैं तो क्या होता है, तकदीर साथ देती है, मालिक प्रसन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे ने हिम्मत दिखाई है, और ये हिम्मत भी एक कर्म बन गया। साथ में आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके जो उस पर मेहनत करी है, वो भी आपका कर्म बन गया। और यहाँ पर आपकी बुद्धि का कमाल ही देखो, क्योंकि जोन से बाहर जाकर जब भी आप काम करने की कोशिश करोगे ना, आपकी बुद्धि का स्तर वही है कि रिस्क टेकर हो आप। कहीं पर रिस्क आ गया ना, लोग घबरा जाएंगे, आप एक बार ट्राई करके देखते हो और वो चीजें सटिक जाती है ना। आपके साथ क्या है पता है, आप स्टार्टिंग में डरते हो और लोग स्टार्टिंग में नहीं डरते, और बाद में जब सब लोग थक जाते हैं तब आप जंप करते हो। होता है या नहीं होता है आपके द्वारा कभी ना कभी। जैसे ये मैसेज पता नहीं किन के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन ये है कि आपने ऐसे लोगों के भी काम बनवाए हैं जहां पर जिन लोगों के काम बनने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन आपने बनवा दिए। आपके साथ एक और बात है, लोगों को आप पर ट्रस्ट बहुत रहता है। अपने आप एक होता है ना कि दुखी इंसान और किसी से कुछ नहीं कहेगा ना, आपसे अनजान इंसान भी होगा ना, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे होंगे, अगर पास में बैठ जाएगा, आपको बोलेगा, अपनी पीड़ा बताना स्टार्ट कर देगा। मतलब कहीं पर भी आप एकांत बैठे हो ना, ये आपके साथ ऐसी चीजें होनी, कोई मन के भाव आपके साथ आराम से प्रकट कर सकता है। थोड़ा एक आपका चेहरा, थोड़ी आपकी एनर्जी खुद ब खुद ऐसी है ना, कि ये एक लोगों को ट्रस्ट दिलवाती है। और उतनी था भी है आपके विचारों में, आप में, कि अगर कोई ट्रस्ट रखकर बात कह देना तो वो आप अपने तक में रखते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते। और आपके साथ क्या पता है सबसे अच्छी बात क्या है, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है और किन किन चीजों का फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले आपकी विजडम का बहुत चतुराई है आप में, आप मानो ना मानो। अब लोगों ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया वो अलग बात है, बाकी आप खुद अगर खुद को टटोलो तो इस बात से अनभिज्ञ तो नहीं हो, अनजान तो नहीं हो कि आपके आईक्यू का लेवल कितना अच्छा है, आपकी समझ कितनी अच्छी है। आप आज तक का नहीं सोचते, आप आगे तक का सोचते हो, और लोगों को समझने की परख आपको बहुत अच्छे है ना। यही बात आपके विरुद्ध में काम करी है कि लोगों ने आपके बारे में यही कहा, आपको लोगों की को समझने की परख नहीं है, जबकि ये गलत है। ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली बात है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है लोग कैसे है कैसे नहीं है। अब ये बात अलग है कि थोड़ा बहुत तो कहीं पर भी कभी कभी गलत चला जाता है कि गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेना इमोशनल होकर, लेकिन जहां तर्क काम में लेकर अगर आप किसी का मूल्यांकन करो तो 100% आपका सही जाता है, इमोशंस बीच में ना आए तो। और ये बात आपको पता है कि भाई मेरे इमोशंस अगर बीच में नहीं आए तो कोई मुझे रोक ही नहीं सकता, है ना। और यही तो है मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ही क्या है, एनर्जी इतनी काबू में आना, मैजिशियन की पावर में आ जाना। भाई मेरे इमोशंस भी कंट्रोल में है ना। और मैं इतना भी प्रैक्टिकल नहीं हूँ, इतनी भी प्रैक्टिकल नहीं हूँ ना, इतनी इमोशनल हूँ। लाइफ मुझसे क्या चाहती है, समय मुझसे किस बात की मांग कर रहा, अभी का मैं देखूं। अगर अपॉर्चुनिटी आई है, मेरे आसपास की सिचुएशन क्या है, इसे एक्सेप्ट करने वाली है, मुझे जोन से बाहर जाने वाली है, चलो एक्सेप्ट करते हैं, रिस्क टेकर बनता है और लाइफ में सक्सेस प्राप्त करते हैं। बैठ कर सोचने वाली बात नहीं, है ना, समय को बर्बाद करने वाली बात नहीं, समय को आबाद करने वाली बात, समय का सदुपयोग करने वाली बात, समय को प्रसन्न करने वाली बात, अपने कर्मों के आधार पर। ये आप में हुनर है गाइस, तो अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो मेरे कस्तूरी मृग। सक्सेस आपके लिए फिटेड है, कहीं भी छीनकर जाने वाली नहीं है। ये वो हुनर है कि आपसे आपका हक छीन लिया होगा, पैसा छीन लिया होगा, कुछ भी छीन लिया होगा,
लेकिन ये सक्सेस, ये आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। इसका सदुपयोग करो, ये आप ही के पास है, निहित है आप में। खुद को टटोलो। ओके, टेकिंग रिस्क। सक्सेस आपको तभी मिल सकती है जब आप टारगेट लगाकर रिस्क टेकर बन जाओ। वाकई में कभी कभी कुछ चीजों में रिस्क टेकर बनना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर, थोड़ा सा समझ कर, है ना, कि हाँ ये कहता ना कि काउंटर प्लान हमेशा बनाकर चलना चाहिए, एक प्लान कभी भी नहीं रखना चाहिए। काउंटर प्लान बनाकर चलो, फिर रिस्क लो। इससे क्या होता है कि अगर मान लो लड़खड़ा भी जाओ ना, तो एक स्टेप और आपके पास बाकी रहता है आपको संभालने के लिए। पूरी तरीके से गिरने की संभावना नहीं रहती। हमेशा समझदार इंसान जो होता है ना, सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना, दो आइडिया अपना कर चलता है। मैं ये नहीं कह रही दो नाव में पांव रखकर चलना, दो आइडिया हमेशा रखते हैं। काउंटर प्लान हमेशा अपने पास रखते हैं, जो सीक्रेट होता है ना। तो रिस्क टेकर बनो, लेकिन एक काउंटर प्लान के साथ, एक आइडिया को और अपनाए हुए चलो। ये नहीं, इससे नहीं होता तो इससे होगा, प्लान ए प्लान बी। ओके, ये तो विजडम बिल्कुल देखो किस तरीके से, जैसे कहाँ है बिल्कुल वैसे वैसे आपकी चतुराई, आपकी समझदारी। जैसे दो लोगों का दिमाग चलता है ना, वैसे आपकी सोच है ऐसे कि विजडम इतनी अच्छी है। कहने का तात्पर्य यह है, प्लीज गलत वे में मत लेना इसे। आपकी विजडम इतनी अच्छी है कि आप हैप्पीनेस को ना आसानी से अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो। पर आप ना थोड़ी अलग ही सोल हो। जैसे किसी को दुख पहुंचाकर आपको सुख मिले, ऐसा सुख आपको गवारा नहीं। किसी को रुलाकर अगर हंसना पड़े, तो ऐसा हंसना आपको गवारा नहीं। आप क्या करते हो कि कोई भी, चाहे इंसान के साथ कोई बात करनी हो, पर्सनल लाइफ का मामला हो, कोई रिश्ते नातों को लेकर, या कोई बाहरी मामला हो ना, फेस टू फेस डील करना, सामने से, बिना घबराहट के। स्पष्टवादी हो, जो भी होगा मन में सामने से कहोगे। अपनी गलती होगी सामने से कहोगे, किसी और की गलती होगी सामने से बताओगे। ये है बात, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, या ये मुझे पसंद नहीं। इस तरीके से है आपका एटीट्यूड, और आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपके लिए ढाल के रूप में काम भी करता है। इमोशनल भी हो, आपको पता भी होता है कि सामने से कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है, तब भी आप कुछ नहीं कहते। आपको पता होता है आपका मिसयूज हो रहा है, तब भी आप कुछ नहीं कहते। थोड़ा है आप में गाइस, कि अगर हकीकत में कुछ लोगों के साथ है कि अगर थोड़ा मिसयूज होकर, अगर सब चीज ठीक चल रही है तो जाने दूं, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा अगर मिसयूज हो भी जाए तो। आह, अच्छी सोल हो गाइस, प्योर सोल हो, लेकिन थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो जाओ। ये क्या करता पता है कि आप जानकर, आपको पता होता है आपका मिसयूज हो रहा है, फिर भी आप मिसयूज होने देते हो ना, तो क्या है, सामने वाला गलत कर्म कर रहा है ना। आप बार बार डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को, है ना जी। और जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपका आप ऊर्जा कैसी है, किस प्रकार की है, आप बहुत चतुराई से और समझदारी के साथ किसी भी प्रकार की डील कर सकते हो। किसी भी प्रकार का एक बड़ा भी फैसला लेना होता है ना, तो अच्छे से ले सकते हो। कोई भी काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप की सोच जो है ना वैसी है कि छोटी से छोटी किसी भी मामले को लेकर, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर एक प्रकार से उसे समझने की समझ है। मतलब एक भी पॉइंट आप ऐसा नहीं छोड़ते जिससे कि बाद में उससे नुकसान हो। हर एक एंगल से उसे समझने की कोशिश करते हो, और फिर बाद में जाकर अपना जंप लगाना, है ना, उसे आ, उसके बारे में कोई एक्शन लेना, तब कहीं जाकर आप सफल होते ही होते हो। एक बात नोटिस कर लेना, जैसे एक होता ना कि आपकी लाइफ के ज्यादातर मामले, अब मैं सारे के सारे तो नहीं कह रही, है ना, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं होता, है ना जी। तो सारे के सारे तो नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुतों मामले ऐसे रहे हैं जहां पर आपकी दी हुई सलाह, चाहे आपके लिए हो, किन्हीं और लोगों के लिए हो, है ना, सही साबित होती है, और सही साबित हुई भी है। इसी वजह से तो लोग आकर ना आपसे सलाह परामर्श लेते हैं,
कि भाई आप उनकी सिचुएशन को बिल्कुल वैसा समझने की कोशिश करके आंसर करते हो जैसे वो आपकी है। बहुत अच्छी बात है। विज़डम आप में बहुत अच्छी, विज़डम ऐसी है कि हैप्पीनेस के लिए खुद रास्ते बनाती है। आप चाहो ना लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो गाइस, और आपको पता भी है कि अगर मैंने और लोगों के बारे में ना सोचकर अगर अपने बारे में सोचा होता, ये समय का मैंने अपने लिए सदुपयोग किया होता, तो मेरी लाइफ आज कुछ और ही स्तर पर होती। ये आपके साथ है या नहीं है? अब अनएक्सपेक्टेड और क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आप खुद के बारे में ट्राई कर रहे हो, आप सेल्फ रेस्पेक्ट कर रहे हो और अपने समय की अहमियत को समझते हुए आप वर्कोहॉलिक हो रहे हो। खुद को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, रिस्क टेकर बन रहे हो और अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आप डेफिनेटली कोई एक्शन लोगे गाइस, आप डेफिनेटली एक्शन लोगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी जहाँ पर वो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि ऐसी ही मौके का आप इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ पर मतलब एक आपको होता है ना कि एक इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिससे मुझे सक्सेस मिल सकती है या मेरी लाइफ के लिए अच्छी रहेगी। एक खुले आसमान जैसा होगा और मैं वहाँ पर उड़ पाऊँगा, उड़ पाऊँगी। स्वतंत्रता मुझे मिल जाएगी। इस अपॉर्चुनिटी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना? साथ में हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएँगे और कहा ना कामना तो पूरी हो ही रही है गाइस आपकी। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दौड़ पड़े हो गाइस। सपने को साकार करने के लिए दौड़ पड़े हो और ये बहुत जल्दी आप पूरा भी कर लोगे। ओके, ये लो ओपननेस, विश फुलफिलमेंट। अभी जस्ट कहा कि ऐसे बहाने क्रिएट होंगे क्योंकि ये भी हिडन ब्लेसिंग के रूप में कहा जा सकता है कि कार्ड बताता है कि कुछ हिडन ब्लेसिंग है वो आपको मिलने वाली है। विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है जहाँ पर खुशी मिले आपको, जहाँ पर गाइस सच कह रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उन लोगों में अपने संघर्ष की कहानी को बयां करना, ये सपना आपका है कि मैं चाहती हूँ मेरा नाम हो, है ना? मतलब लोग मुझे पहचाने, मेरे चेहरे को याद रखें और एक प्रेम भाव की नज़र से मुझे देखें। आप लीड करना चाहते हो, आप किसी को एक होता ना कि थोड़ा पैसा देकर उनकी मदद करना, वैसा भाव नहीं कि मैं उनके लिए लोगों के लिए ऐसी मदद करूँ, ऐसा कोई काम या कुछ ऐसा करूँ उनके लिए लाइफ टाइम की मदद हो जाए। ये आपकी सोच, आपका तर्क कितना अच्छा है ना? छोटे स्तर पर आप हेल्प नहीं करना चाहते, 1-2 दिन की हेल्प नहीं करना चाहते, लाइफ टाइम के लिए। जब किसी इंसान की नीयत इतनी प्योर होती है ना, इतनी पाक होती है ना, तब अपने आप देखो डेस्टिनी को पता होता है बच्चा क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। हर एक के व्यवहार का विश्लेषण जो है ना वो मालिक को पता होता है। आपके ख्वाब बड़े हैं और ये केवल आपसे जुड़े हुए नहीं है। आपको पता है आपका अगर कोई सपना है वो साकार हो जाएगा ना, है ना? तो इससे ना केवल आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। चुनिंदा कुछ लोग हैं आपकी नज़रों में, जो आपने सोच रखा है कि अगर आप ये कुछ काम करते हो उसमें आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है? तो उन लोगों को भी साथ में लेकर आप काम करोगे, ये भी आपके मन में है ना? 4-5 लोग तो हैं जिनके लिए आपने सोच रखा है, उनको बताया नहीं अभी तक। आपके खुद के मन में देखो आप क्या सोच रहे हो कि आप कोई काम की शुरुआत करोगे, न केवल खुद को आधार बनाकर, उन लोगों के बारे में भी सोचकर आप कुछ काम की शुरुआत करना चाहते हो। और सक्सेस प्राप्त करके कहते हैं ना हाथ खींचकर आगे बढ़ाने वाली बात, ये कोई नहीं करता आज के ज़माने में। लेकिन आप ये कर रहे हो, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और साथ में कह रही हूँ ना कि आपकी इच्छा पूरी होना, इच्छा कब पूरी होगी? क्योंकि इतना जैसे कहा ना इतना मन पवित्र रखकर अगर आप सबके बारे में सोचते हो तो डेफ़िनेटली आपकी इच्छा पूरी होने वाली है गाइस। अनएक्सपेक्टेड यही होने वाला है, इन्हीं दिनों में कोई आपकी कामना पूरी होनी। जैसे न्यू मून के आस-पास तक में लग रहा है कि कोई कामना आपकी पूरी होगी गाइस। ये भी कार्ड कहता है, ये भी कार्ड कहता है। या अपनी समझदारी से किसी समस्या का समाधान बहुत अच्छा निकाल लोगे। क्योंकि विज़डम का कार्ड है, टेकिंग रिस्क है और विश फुलफिलमेंट है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने बुद्धि के आधार पर किसी समस्या का इतना अच्छा तरीका सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे
कि एक कहता ना खुद को शाबाशी देने वाली बात की क्या बात है, इतना अच्छा आइडिया यही करने वाले हो आप। सच में खुश हो जाओगे गाइस, खुद से खुश हो जाओगे। अब देख लो, आपके दिमाग पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं होगा ना, तो देखो कितना अच्छा चलेगा। कहा ना, यहाँ पर हैंग होने वाली बात नहीं है कि सामने से कोई कुछ कहे और आप हैंग होकर बैठ गए, किसी इंसान की बात तब समझ में नहीं आए और बाद में दिमाग में आए, अरे उन्होंने ऐसा कहा, मुझे उस टाइम ऐसा कहना चाहिए था। अब ये नहीं होगा। अब क्या है, ऑन द स्पॉट दिमाग का चलना, बुद्धि का चलना और क्रिएटिव आइडिया आने। अभी आपके साथ क्या होगा पता है, समस्या के सुलझान बड़े अलग तरीके के आएंगे और आएंगे तो बहुत अच्छे आएंगे। अब एक और चीज नोटिस करना, इन दिनों में क्या हो रहा होगा, छोटे छोटे स्तर पर आपके घर में भी, कि ये चीज ऐसे हो गई, अब इसे कैसे ठीक करें। आपके घर में कोई रिश्तेदार, आपके माता है, भाई है, बहन है, कोई भी, ये इस तरीके से खराब हो गई, इससे ठीक कैसे करें। तो आप जल्दी से 2 मिनट में कोई आइडिया निकाल कर देते तो, और सामने वाला हैरान, अरे वाह इतना अच्छा आइडिया। ये छोटे स्तर पर आपकी एनर्जी को आपके सामने आईने की तरह रखने के लिए है। इस बात को समझने की कोशिश करने वाले ही हैरान नहीं हो रहे, आप भी हैरान हो रहे हो कि ये आइडिया मुझसे इतनी फास्ट ऑन द स्पॉट कैसे आया। ये मालिक आपको समझा रहे हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा, क्या कह सकते हैं इसको, ट्रेलर है ना। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी तो आपका दिमाग और कितना आपको सपोर्ट करता है वो देखो, आपकी ऊर्जा कितना सपोर्ट करती है वो देखो। यही चीजें होंगी, ये नोटिस कर लेना कि आपके आइडिया से ना किस तरीके से लोग हैरान होते हैं और खुद भी मन ही मन में कि देखो मेरा विवेक, मेरी बुद्धि इतना मुझे सपोर्ट करने लगी है। मतलब हैंग नहीं होने वाली बात, हल्कापन मन में आने वाली बात। ओके, इनर पीस। जब मन में हल्कापन कब आता है, जब इनर पीस मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, दिली सुकून मिलता है ना। तब इतना स्तर पर ना किसी इंसान का दिमाग चलता है कि भाई तनाव वाली कोई बात ही नहीं है, अब तो सॉल्यूशन ढूंढने वाली बात, अब तो लाइफ में आगे बढ़ने वाली बात। परिपक्वता ना समय ने आपको बहुत अच्छी खासी देती है गाइस, कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, लेट गो, फॉरगिवनेस और मूविंग फॉरवर्ड, बस यही चीजें चल रही है आगे बढ़ने के लिए। गो विद द फ्लो, ये 4-5 चीजें ऐसी है जो वाकई में आपके व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने में बहुत मदद कर रही है। आपका पर्सोना उतार रही है, पता है पर्सोना किस बात का, इनसिक्योरिटी बहुत थी, डर बहुत था, मैं कुछ कर नहीं सकती, साहसी हो लेकिन साहसी समझ नहीं पा रहे थे खुद को, लॉयन वाली एनर्जी हो लेकिन लॉयन वाली एनर्जी समझ नहीं पा रहे थे। तो ये पर्सोना परिस्थितियों ने बनकर ना आपका उतारा है, जिसकी वजह से क्या है कि अब आप खुद की एनर्जी को समझने लगे हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और ये समय देखना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, जो देखना सच में, तभी इनर पीस मिलेगी। मन ही मन में बहुत खुश होगे, खुद से बहुत खुश होगे देखना आप, और रिलैक्स हो जाओगे। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कंट्रोल में है मेरे, ठीक है। एडवेंचर समझो के देखना परिस्थितियों को, और सिक्योरिटी आएगी मन में। ये लो, ये लो, मन में सिक्योरिटी आएगी, ठीक है। स्थिरता आएगी आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। सच में आपको अब ऐसा फील होगा कि मैंने खुद को कभी भी नहीं समझा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मुझे सबको संभालना आता है, और मैंने खुद पर और अपनी ऊर्जा पर, अपनी बुद्धि पर कभी ट्रस्ट नहीं किया। आपने एक गलती करी है सच में लाइफ में, कि आपने दूसरों की गाइडेंस को ज़्यादा तवज्जो दी बनिस्बत खुद की। अगर खुद के आधार पर लाइफ के फैसले लिए होते ना, तो आज इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने नहीं करना होता। हाँ, आपकी लाइफ के थोड़े हाल भी ऐसे रहे जहाँ पर आपकी खुद की लाइफ पर अभी आपका कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी का समय क्या है, वो स्वतंत्रता ही तो लाकर दे रहा है कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद ले पाओ, है ना। आप लाइफ में कुछ कर पाओ, अपनी बुद्धि की, समझ की आप इस्तेमाल कर पाओ और लाइफ को बदल कर रख दो। आप पर दूसरे लोगों की सलाह जो है ना, काम ही नहीं करेगी, काम खराब कर देती है। लेकिन खुद की सलाह जो है ना, वो सबसे अच्छा क्या कह सकते हैं, रेस्पॉन्स ला कर देती है, बहुत अच्छा परिणाम ला कर देती है आपको।
अनएक्सपेक्टेड यही चीज़ें आ रही है कि आपका भविष्य सुरक्षित हो रहा है, आपको मानसिक शांति मिल रही है, इनर पीस मिल रही है। एडवेंचर के रूप में सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो गाइस। ओके, सॉरी। ओके, पहला ये कार्ड आया है चॉइसेस। आपके पास चॉइसेस आएगी गाइस, कि उनमें से ना एक बेस्ट चॉइस का आप चयन करें, बेस्ट चॉइस को आप चूज़ करें कि आपके लिए क्या उत्तम है। वहाँ पर भी आपकी बुद्धि काम करेगी, बहुत समझ आपकी बहुत काम करेगी, आपका ध्यान अपने आप उस चॉइस पर, उस अपॉर्चुनिटी पर जाएगा जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको मान सम्मान ला कर दे, जो आपको खुशी ला कर दे, जो कहीं पर भी ना एक नुकसान की संभावना ना बने। एक जैसा होता है ना कि लाइफ के इतने सारे सबक ले लेने के बाद में अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, अब उन सबक का भी आप इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो और उस अपॉर्चुनिटी को भी एक्सेप्ट करो। पता चल जाए आपको कि आपकी लाइफ के सबक का इस्तेमाल आपने कितना किया है, कितना नहीं किया है ना। यूँ समझ लो ये परीक्षा भी है और ये परिणाम भी है। और कहीं न कहीं आपको भी पता है कि क्योंकि सबक इतने सारे लिए, मैंने कहा नहीं, यहाँ मैच्योरिटी लग रही है, परिपक्वता लग रही है। जैसे एक होता ना, कुछ भी आर पार नहीं रहना, मतलब कुछ भी ऐसा कि हिडन ना रहे आपसे, सब कुछ पहले से क्लियर हो जाए, इवन आपकी इंट्यूशन की पावर। क्योंकि एक दिमाग के साथ साथ, एक बुद्धि के साथ साथ अगर इंट्यूशन की पावर अच्छी हो ना, नुकसान हो ही नहीं सकता। और यही चीजें आपके साथ है, नुकसान नहीं है गाइस। आप ना बड़े फोकस होकर ना बहुत अच्छे से फैसले लोगे, और जो भी फैसला लोगे ना अपनी लाइफ को लेकर, कमाल ही करोगे देखना। इंट्यूशन जस्ट कहाँ, अभी जस्ट कहाँ, विजडम के साथ इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनना गाइस। आपकी इंट्यूशन जो है ये बकायदा ये कह रही है कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखो। आपको नहीं है ट्रस्ट, आपको ऐसा लगता है कि आपको वहम हो रहा है, आपको इल्यूजन हो रहा है, या आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा ना खुद पर बिलीव करने लगी हूँ, बिलीव करने लगा हूँ। या हो सकता है कि रीडिंग देखकर या ऐसा कुछ मुझे फील होने लगा है और मेरी एनर्जी अपने आप इतनी ज़्यादा बूस्ट हो गई है, जो ये कहता ना कि ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में आने लगी है ना। ऐसा नहीं है, आप अपने इंट्यूशन पर बिलीव करो। आपकी इंट्यूशन कह रही है लाइफ में अच्छा होने के बारे में। आपकी इंट्यूशन चाहे ऑप्शन कितने भी हो ना, आपको सही ऑप्शन का चयन करने में मदद करेगी। आपका ध्यान अपने आप उस सही ऑप्शन जो होगा ना, जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, चॉइस होगी ना, वहां पर ही आपका ध्यान केंद्रित होगा। बार बार लगातार उसी बात के बारे में, उसी ऑप्शन के बारे में आपके दिमाग में आएगा, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है। और अगर आपकी इंट्यूशन ये लगातार कहती है यही करना मेरे लिए उचित है, यही करना मेरे लिए उचित है, तो वही करना आपके लिए उचित है। इतनी स्ट्रांगली आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है। क्यों? कि इंट्यूशन के साथ साथ क्या है, आपकी बुद्धि के आधार पर भी आप सोच रहे हो कि चलो मैंने इंट्यूशन के आधार पर एक बार सुन भी ली अपने मन की बात, तो मैं बुद्धि के आधार पर, एक तर्क के आधार पर सोचूं, क्या इससे मुझे सक्सेस मिल सकती है क्या, या कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और आपका रिजल्ट क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? नो, कभी भी नहीं। क्योंकि उसे हैंडल करना आपको आता है। जैसा पहले ही कह दिया, मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हो कि अब परिस्थितियों को हैंडल करना आता है, क्योंकि रिस्क टेकर बन चुके हो, है ना। ये इतनी अच्छी बात हो रही, कितनी प्यारी सोल बन रहे हो आप, कितना आत्मविश्वास अच्छा हो रहा है आपका, मैं कैसे समझाऊं। एक काम किया करो प्लीज, प्लीज, क्योंकि इतना अच्छा अगर आत्मविश्वास चल रहा है ना, तो वो बिल्कुल बरकरार रहे स्टेबिलिटी के साथ। कैसे? सूर्य देव को रोजाना जल चढ़ाना है आपने। अगर बात करियर की है तो कुमकुम डालकर जल चढ़ाओ। अगर पर्सनल लाइफ को लेकर, कोई शुभ कार्य को लेकर है, तो उसमें हल्दी डालकर चढ़ाओ आप, या कुछ नहीं तो ऐसे जल को अर्घ करो आप। ये आपके लिए बहुत 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 काम करता है, ठीक है। और एक हनुमान चालीसा, ये हमेशा किया करो। किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे आप पर, किसी भी प्रकार का विघ्न आप पर नहीं आएगा। बढ़ते हुए संघर्षों को कम कर दिया जाता है और हर प्रकार की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर रहती है ना।
तो हनुमान चालीसा भी किया करो। मनी, ये लो अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं गाइस, प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खुल रहे हैं। और जब अच्छी मनी लाइफ में आती है ना, तो अपने आप परेशानियां खत्म होती, विक्ट्री बनती है, लाइफ में अच्छा होने लगता है, बहाने बनते ही क्रिएट होते हैं कि भाई पैसा इतना अच्छा आ रहा है, इतने शुभ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, तो अच्छी जगह पर भी खर्च हो, शुभ कार्य पर खर्च हो। जो यहाँ पर भी कहा, आपकी इंट्यूशन कह भी रही है कुछ अच्छा होने के बारे में, तो बिलीव करो थोड़ा, आपकी लाइफ में बकायदा अच्छा ही हो रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है, आपका समय अच्छा चल रहा है। ओके, आउल की एनर्जी, एक के साथ दो दो कार्ड ऐसे आए हैं जो मनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये लो जी, मनी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्श से अर्श का सफर है ना, ये मिरेकल के साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है गाइस। पैसे के लिए अपना आप सोर्स बनेगा, कोई काम के बारे में सोच रहे हो तो काम हो जाएगा आपका, या काम अच्छा नहीं चल रहा है तो ग्रोथ मिल जाएगी, आप कर पाओगे, देखना आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, पैसा तो आते हुए नजर आ रहा है। ओके, थोड़ा सा अगर लग रहा है ना, देखो दोनों कार्ड एक जैसे हैं, कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि आपकी बॉडी में पेन रहने लगा है, या थोड़ा अभी हल्का फुल्का हेल्थ का इशू रहने लगा है, तो एक दिन दो दिन थोड़ा सा वेकेशन लो, थोड़ी रेस्ट दो खुद को, थोड़ा वापस से फ्रेश होकर आओ एकदम, थोड़ा वापस से ना एंजॉय वगैरह करके ना, फिर बाद में काम पर फिर से लग जाओ, फिर देखो कितना अच्छा एकदम फ्रेश माइंड हो जाएगा ना, उसके बाद में आप काम को और अच्छे से कर पाओगे, है ना। तो इस बात के बारे में भी कहा जा रहा है। ओके, टेक अ लीप ऑफ फेथ, इल्यूजन, ये लो इल्यूजन और इंट्यूशन, ग्रैटिट्यूड, अपॉर्चुनिटीज, नोक्स, मेमोरीज। ओके, ये अच्छा होने जा रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आप इल्यूजन में और इंट्यूशन में भेद करना समझ पा रहे हो, अच्छे और बुरे लोगों में भेद करना समझ पा रहे हो। बुरे लोग चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, भले कितनी चालाकी करने की कोशिश करें, आप समझ जाओगे ये इंसान बुरा है। और अच्छा इंसान चाहे कितना भी कड़वा बोले, तब भी आप समझ जाओगे ये मेरा हितैषी है या नहीं है। तो इल्यूजन और इंट्यूशन में भेद करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, सही जगह पर हेल्प करना, और अपने फ्यूचर को सुधारना, फ्यूचर को लेकर सिक्योरिटी बनाना, अपने अबंडेंस के लिए कोई रास्ता खोजना, ये सब आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होने जा रहा है। ये है आपके कर्मा का जस्टिस। तो इसे एक्सेप्ट करो और मालिक पर बिलीव रखना कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, उनके चाहे अनुसार बिल्कुल अच्छा होगा। बस गो विद द फ्लो, फ्लो में चलना, और मालिक को यही कहना, हर एक सिचुएशन में आप हमारे आगे रहना। अगर हम रिस्क टेकर बनकर कोई काम भी करें, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसे बनेगी गाइस, आपके साथ रिस्क टेकर बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं होंगे। जैसे होता ना दो रास्ते होना, आपके पास दो रास्ते नहीं होंगे, एक रास्ता होगा, और वहां पर रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी ही बनेगी, तब क्या होगा, रिस्क लेकर आपको कुछ काम करना है, वहां पर मालिक को कहना कि मालिक आप हमारे आगे रहना, और हमारा काम सफल रहे, हमारी मदद करना, और हमें सक्सेस ला कर देना, है ना जी। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा और अच्छा ही होने जा रहा है। ग्रैटिट्यूड रखना मालिक को, या जो भी कोई भी इंसान आपके लिए थोड़ा सा भी करे ना, तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड का भाव रखो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।